को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलतें देखिए, उसकी इनायतें देखिए। अब मैं तकरीरी सिलसिले को शुरू करते हुए इस लिस्ट के सबसे पहले मुकर्रिर फ़दीलतुश शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद मुहसिन सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद कुलिया सफ़िया लिल बनात अमीलो बाग से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि शेख तशरीफ़ लाएँ और हम सामेईन से खिताब करें। शेख मोहतरम की शख्सियत कोई मुहताज तारुफ़ नहीं, आप मौज़ा अमिलों के एक मुअक्कर आलिम दीन हैं। अल्लाह ताला आपकी जो भी काविश कोशिश है उन तमाम को कबूल फरमाए, आमीन। मैं एक बार फिर अपने तमाम मेहमानों से और लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, जो दाएं खड़े हैं या जो बाएं खड़े हैं, सामने जगह खाली है, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं ताकि मुकर्रिर को भी खिताब करने में यानी उन्हें भी एक हौसला मिले कि हाँ हमारे सामने कोई है। इसलिए बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमाम लोग अपनी नशिस्तें संभाल लें, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामईन कराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जनाब सदर इजलास व दीगर उलमाए कराम, चूँकि इस अज़ीमुस्शान इजलास के अंदर अज़ीमुस्शान खुतबा मदऊ हैं, मैं इस प्रोग्राम के तकरीरी प्रोग्राम का एक तमहीद समझ लीजिए, क्योंकि वक्त भी बहुत मुझे महदूद मिला है और अपने मुकर्ररा वक्त में एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे साथियों, आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब और बहुत सारे अदियान, बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारी जमातें मौजूद हैं, लेकिन जो दीन अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, सबसे ज़्यादा प्यारा है, वो दीन इस्लाम। तमाम मज़ाहिब और तमाम अदियान के अंदर दीन इस्लाम अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा और सबसे ज़्यादा महबूब है। अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा दीन दीन इस्लाम। और इस दीन की महबूबियत की इंतहा ये है कि अल्लाह ने फरमा दिया कि ये दीन जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है
ये तरीक़ा मुझे जो सबसे ज़्यादा महबूब है, इस दीन के अलावा, इस तरीक़े के अलावा, इस मज़हब के अलावा अगर किसी ने कोई और दीन पर अमल करना शुरू कर दिया, कोई और तरीक़ा इख्तियार करना शुरू कर दिया, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, वो हरगिज़ हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। गोया इन दोनों आयतों में अल्लाह ने आलम इंसानियत को ये पैगाम दे दिया कि दुनिया में जितने मज़ाहिब मौजूद हैं उनमें सबसे ज़्यादा महबूब दीन दीन इस्लाम है, लिहाजा तुम दीन इस्लाम की तरफ आ जाओ, दीन इस्लाम को कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी निजात। अगर तुमने कोई ऐसा दूसरा तरीका इख्तियार किया जो दीन इस्लाम, जो मेरा सबसे पसंदीदा दीन है, उस दीन के अलावा अगर तुमने कोई दूसरा दीन ले आए तो हरगिज़ हरगिज़ मेरी जनाब में, मेरे दरबार में काबिल कबूल नहीं हो सकता। और यही नहीं बल्कि फरमा दिया कि जो आदमी, जो जमात, जो तंजीम, जो मसलक अगर दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन, कोई तरीका अपनी शख्सियतों की बुनियाद पर लेके आएगा तो कबूल तो होगा नहीं। दूसरी वजह यह होगी, दूसरी अजीम सज़ा उसको ये मिलेगी कि वह हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, आखिरत में घाटा उठाने वाले लोगों में से होगा, आखिरत में वो निजात दहिंदा लोगों में से नहीं होगा। अब सवाल ये है कि कैसे पता चले कि जो जमात या जो ग्रुप या जो दीन और अदियान के मानने वाले लोग जिस दीन पर अमल कर रहे हैं, इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, इस्लाम में बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारे फ़िरक़ हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं, किसके पास सही इस्लाम है? ये बड़ी उलझन की सी बात है। बहुत सारे ऐसे कम पढ़े लोग इस उलझन में जब फंसते हैं तो वो कहते हैं कि पूरा का पूरा बोझ उलमा पर डाल देते हैं, चलो मौलवी साहब जानते हैं, वो जैसे कह रहे हैं वही जिम्मेदार हैं, हम तो करने वाले। तो कैसे पता चले कि जो इस्लाम जिसके पास है वो कौन सा दीन है, किसका दीन हकीकी है? तमाम जमातें आज दावा कर रही हैं कि हम हक पर हैं, हम उसी इस्लाम पर अमल करते हैं जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, हमारा अकीदा सही है, हमारी नमाज सही है, हमारी कुर्बानी सही है, हमारा हज सही है, हम ही जन्नती हैं। कैसे मालूम होगा? कुरान से पूछते हैं कि कुरान तू बता कि कौन दीन है, कौन सा वो इस्लाम है? तो कुरान हमको जवाब देता है। सूरह बकरा के अंदर आप पढ़ें, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कुरान कहता है कि जो दावा तुम कर रहे हो कि हम अल्लाह के पसंदीदा दीन पर हैं, हमारा अकीदा सही है, हमारी नमाज सही है, हम जन्नती हैं, यही दावा तुमसे पहले यहूदी भी कर चुके, ईसाई भी कर चुके हैं। यहूदियों का दावा था कि जन्नत में कोई नहीं जा सकता सिवाय यहूदियों के, यही दावा ईसाई भी करते थे कि ईसाइयों के अलावा और कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस दावे का कंडम किया, रद्द किया। तिल का अमानियुहुम, ये उनकी खाम ख्याली है। उनके पास दलील है क्या? कोई दलील है? तो दलील कैसी थी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल फातू हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, तुम्हारे पास कोई दलील है? दलील बुरहान, ऐसी दलील जो कतई दलील हो, जिसको कोई आदमी काट न सके, दलील सुल्तान हो, दिलो दिमाग पर आदमी के मुसल्लत हो जाए और बाने बगैर उसको चारा न रहे, हाथ उठा दे कि हाँ बिल्कुल सही बात, ये दलील बुरहान है। दलीलें तो बहुत दी जाती हैं, मंतकी दलील, फलसफियाना दलील, मनमानी दलील। कुरान से भी दलील दी जाती है कि देखो ये आयत बता रही है कि हम हक पर हैं, ये आयत शिर्क के करने में ये आयत है, कुफ्र के करने में ये आयत है। तमाम लोग अपने अपने मनहज के मुताबिक कुरान से दलीलें देते हैं। कादियानी भी दलील देते हैं कुरान ही से कि मिर्जा कादियानी नबी हैं।
लेकिन ये तमाम दलीलें जिस तरीके से यहूद और नसारा ने दलील दिया था कि नहनो अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे हैं, उनके महबूब हैं, इसलिए हम जन्नती। उलझी हुई दलील नहीं चाहिए। आदमी का ध्यान उलझ जाए बहसो मुबाहिसे में, वो आदमी बहसो मुबाहिसे में उलझ करके हैरान और परेशान हो जाए, हाथ जोड़ते चलो भाई आप ही का दीन सही है, वही मानते। तो ऐसी दलील उलझी हुई नहीं, मुअक्कद दलील नहीं चाहिए। दलील बुरहान हो, बैयना हो, दलील सुल्तान हो, दिलो दिमाग पर छा जाए और माने बगैर चारा न रहे। हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अब तय ये करना है कि दलील है क्या चीज, कौन कौन सी चीज दलील बनेगी, हकीकत में दलील किसको कहते हैं। तो कुरान और हदीस के मुताले से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दलील सिर्फ दो चीजें हैं। एक अल्लाह की किताब, अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमज़ानुल मुबारक का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, ये कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। वो बय्यिनातिम मिनल हुदा, ये बय्यनात है, बय्यना है, दलील है। बय्यना दलील को कहते हैं, हिदायत की दलील है ये कुरान। और दलील को मानने का मतलब ये है कि अल्लाह के फरमान को फौरन मान लिया जाए, अल्लाह के फरमान के आने के बाद उस पर किसी दूसरी दलील का सवाल न किया जाए, इसलिए कि फरमाने खुदा के आ जाने के बाद दूसरी दलील का सवाल करना कुफ्र है। और ये कुरान फुरकान है, हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला है, ये दलील की हकीकत। तो पहली दलील कुरान, दूसरी दलील ज़ाते रसूल। अल्लाह ने फरमाया लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीना हत्ता तातियहुमुल बय्यिना। इस आयत करीमा में जिस बय्यना के आने का जिक्र है, वो बय्यना क्या है? रसूलुम मिनल्लाह, अल्लाह के रसूल। तो ज़ाते रसूल, फरमाने रसूल, हदीसे रसूल, सीरत रसूल, उसवे रसूल, ये दलील है। अल्लाह के रसूल का हर काम दलील, आपका उठना बैठना दलील, आपका सोना जागना दलील, आपका बोलना चालना दलील, आपका खुश होना दलील, आपका नाराज होना दलील, आपका खाना दलील, आपका पीना दलील, आपका गुस्सा होना दलील। शरीयत की निगाह में शरई एतबार से आपसे गलती का इम्कान नहीं, गुस्से की हालत भी है तो दलील है। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हदीसें लिखता था, हर हालत की हदीस लिखता था। साहबा ने टोक दिया कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीसों को लिखते हो, व रसूल क़द यकुनु फ़ी हालतिल ग़ज़ब, और हालत यह है कि कभी हुजूर जो है गुस्सा भी हो जाते हैं, तो गुस्से की हालत में भी लिखते हो, मत लिखा करो। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि साहबा ने मुझे मना कर दिया, सीनियर साहबा की बात थी, मैं रुक गया, लेकिन दिल में खलीस बाकी थी। कुछ अरसे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया और सारा माजरा आपके सामने रखा। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला उक्तुब, ए अब्दुल्ला सब कुछ लिखो, खुशी की हालत की भी हदीस लिखो, गुस्से की हालत की भी हदीस लिखो, तमाम चीजें लिखो। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जाते पाक की जिसके हाथ में मेरी जान है, ला याती इल्ला बिहक़्क़िन, मेरी जुबान से जो कुछ लफ्ज अदा होता है किसी भी हालत में हो, हक के सिवा मेरी जुबान से कोई बात नहीं निकलती। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत, आपका दलील होना। और इसी तरीके से आपका हर फरमान अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होता, आपका फरमूदा अल्लाह का फरमूदा होता है, आपका बयान अल्लाह का बयान होता है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कोई भी बात आपकी जुबान से निकलती है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही होती है। वमन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करेगा उसने अल्लाह की इताअत कर ली, ये आपका मकाम है। और फरमाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ये दलील है और फुरकान भी।
हक और बातिल के दरमियान जिस तरीके से कुरान फ़र्क करने वाला है, उसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी फ़र्क करने वाली है। बुखारी शरीफ की रिवायत है और किताबुल इत्तिसाम में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस जिक्र की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में सो रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शान और आपका मकाम वादा करने के लिए फरिश्तों को भेजा। कुछ फरिश्तों ने कहा कि यही साहब हैं, इनकी तो बहुत बड़ी शान है, लेकिन सो रहे हैं। दूसरों ने कहा कि सो नहीं रहे हैं, इनकी आंख सो रही है, दिल जाग रहा है। बहरहाल फरिश्तों ने कहा कि इनकी एक मिसाल है। कहा गया बयान करो, तो मिसाल बयान की फरिश्तों ने। मसलहु का मसल रजलिन बना दारन, इनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई आदमी कोई मकान बनाए। एक मकान उसने बनवाया, रंग रोगन किया, सजाया संवारा बनाया उसको, और उसके बाद खाना पकवा करके दस्तरखान लगा दिया। जाल फिया मादुबतन, दस्तरखान लगाया, और उसके बाद एक दाई को, एक दावत देने वालों को भेज दिया कि जाओ दावत दे करके आओ, खाने की दावत है। अब ये दाई गया, फमन अजाबत दाई, जिसने दाई की दावत को कबूल किया, दावत देने वाले की दावत को कबूल किया, दखलत दारा, वो आएगा, वो मकान के अंदर दाखिल होगा और दस्तरखान से खाएगा। लेकिन जिसने दाई की दावत को कबूल नहीं किया, वो घर में भी नहीं आएगा और घर के अंदर सजा हुआ दस्तरखान, उससे कुछ खाएगा नहीं। इतना कह करके चुप हो गए। फरिश्तों ने कहा कि भाई इसकी जरा और वजाहत करो और जरा तफसील बताओ, इसकी तफसीर बताओ ताकि समझ जाए। तो क्या कहते हैं कि देखिए, ये जो मकान बनाया है, जो मकान है, ये जन्नत है, और दाई यही है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। आप दाई हैं। उसके बाद दीन का खुलासा और उसका निचोड़ बयान कर दिया। वमन अता मुहम्मदन फकद अता अल्लाह, वमन असा मुहम्मदन फकद असल्लाह। जो अल्लाह की, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, वो अल्लाह की इताअत करेगा। और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और उसके बाद एक जुमला कहा, फर्कुन मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान फर्क करने वाले। कौन गलत है, कौन सही है, किसका अकीदा सही है, किसकी नमाज सही है, किसका हज मकबूल है, किसका मरदूद है, और किसकी ज़कात सही है, किसका रोज़ा सही है, कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, ये कौन फैसला करेगा? वो ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। क्यों? इसलिए कि कुरान के दलील होने के बाद सबसे बड़ी दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। दोनों बय्यना है, दोनों फुरकान है। इन दोनों दलीलों के बाद कोई और दलील नहीं है। आदमी का कौल दलील नहीं है, आदमी का फरमान दलील नहीं है, किसी मुफ्ती का फतवा दलील नहीं है। दलील के मुआफिक हो सकता है, दलील नहीं बन सकता। दलील एक शरीयत ही है, अल्लाह कुरान और हदीस ही दलील है। किसी आदमी ने कोई बात कही, कोई फतवा दिया, वो बताते खुद दलील नहीं है, दलील के मुआफिक है। दलील अल्लाह के रसूल। अब जब ये मालूम हो गया कि दलील सिर्फ दो चीजों का नाम है, कुरान और हदीस का, तो कुरान और हदीस की दलील एक ऐसा मेयार है जिसको अपना अकीदा देखना है कि मेरा अकीदा सही है कि नहीं, मेरा अमल सही है कि नहीं, मेरी इबादत सही है कि नहीं, मेरी नमाज सही है कि नहीं, मेरा हज और ज़कात सही है कि नहीं, मेरी कुर्बानी सही है कि नहीं, मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ। वो आए और इन्हीं दोनों दलीलों पर अपने दावे को रखे और परखे और समझ जाए कि हाँ मैं क्या हूँ। अगर इन दोनों दलीलों के मुताबिक अमल है, अकीदा उसके मुताबिक है, आमाल उसके मुताबिक है, इबादत उसके मुताबिक है, तब तो सभी समझ जाइए कि वही जमात हक पर है, वरना वो हक पर नहीं। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम का जो मिजाज बनाया था, जिस मनहज पर उनकी तरबियत की थी, जिस तरीके पर उनको सजाया था, बनाया था, संवारा था,
और जो इस्लामी मुआशरा तश्कील दिया था, उसका नतीजा ये था कि सहाबा इकराम बगैर दलील के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते थे, चाहे वो अपने वक्त का खलीफा आजम क्यों ना हो। बगैर दलील के सहाबा इकराम की जुबान से हरकत और जुम्बिश नहीं होती थी। दलील है तो ठीक है, वरना नहीं, एतराज हो जाता था। आपको याद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफरे आखिरत किया, आपकी जब वफात हो गई, आपका जब इंतकाल हो गया, तो सहाबा की जो गम और अलम की जो कैफियत थी, ये आपको मालूम है। मस्जिद नबी भरी हुई, सन्नाटा छाया हुआ। गम की कैफियत का ये आलम है कि किसी जुबान से कोई एक लफ्ज़ अदा नहीं हो रहा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफे सानी हैं, इतने जरी, इतने सुजा, इतने ज़ेरा को दाना और फरजाने, इनकी हालत ये हुई कि कायल नहीं हुए नबी के इंतकाल के, तलवार निकाल लिया फौरन और लहराते हुए मस्जिद नबी में कहा कि जिस शख्स ने ये कहा कि रसूल इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उसका सर तन से जुदा। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो आए, उन्होंने भी दावा किया। क्या कहा लोगों, मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात व मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। सुनो, जो आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था, उनकी इबादत करता था, तो वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को छोड़ दिया। आप वफात पा गए, आप सफरे आखिरत को चले गए। जो अल्लाह की पूजा करता है, जो उसकी इबादत करता था, वो समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला जिंदा और जावेद है, उसको कोई मौत नहीं आएगी, उसको वफात नहीं होगी। लेकिन ये दावा दोनों तरफ, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कायल हैं, रसूल इंतकाल नहीं किए, आपकी वफात नहीं हुई, तलवार निकल गई है। धमकी है कि जिसने कह दिया कि रसूल इस दुनिया से चले गए तो सर तन से जुदा कर देंगे। एक तरफ दावा ये है, दूसरी तरफ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दावा है कि नहीं, आप दुनिया छोड़ गए, आप वफात पा गए, दलील किसी के पास नहीं है। इसीलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन खामोश हैं, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, दलील के मोहताज है। दलील ले आओ तब मानेंगे। खलीफे अव्वल और खलीफे सानी फजीलतों का पहाड़ लिए हुए हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत आप जानते हैं, यारे गार हैं, दुनिया में जन्नत की बशारत है। और कहाँ कहाँ किस तरीके से आपके बारे में हुजूर ने कहा है कि तमाम लोगों से मैंने जितनी बातें ली हैं, जितना कर्जा लिया था, सब कर्जा मैंने चुका दिया है। अबू बकर से जो कुछ लिया था मैं उसको चुका नहीं पाया। और जब जिस आदमी पर भी मैंने इस्लाम पेश किया, हर आदमी के दिल के अंदर जर्रा बराबर कुछ न कुछ तशवीश रही। अबू बकर के सामने मैंने इस्लाम रखा, बेला झिझक के, बेला तशवीश के उसने कबूल कर लिया। ये फजाइल हैं। हजरत उमर के फजाइल आप जानते हैं। कहते हैं कि कुरान की आयत मेरे ऊपर नाजिल हो रही हैं, नबवी घराने में नाजिल हो रही है। मशवरा और उनकी राय और उनकी ख्वाहिश किसकी है? उमर की है। उमर की ख्वाहिश के मुताबिक कुरान नाजिल हो रहा। ये फजीलत के पहाड़ है। दोनों सहाबी खिलाफत उला और खिलाफत सानिया के हामिल हैं, लेकिन दावा है, दलील नहीं है। सहाबा ने कुछ नहीं कहा। अब दावा के साथ दलील देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं, मिंबर रसूल पर जाते हैं और क्या कहते हैं? दलील, अल्लाह के रसूल इस दुनिया को छोड़ के चले गए, दलील सुनो। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल फ़इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, इस दुनिया में जितने रसूल आए और इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उसी तरीके से ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल हैं। ये भी दुनिया छोड़ के चले गए, ये रहने वाले नहीं थे। यहाँ उनको जिंदा जावेद की कोई ऐसी खुशखबरी नहीं दी गई थी कि आपको मौत नहीं आएगी, आप भी चले गए। तो क्या दुनिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया छोड़ देंगे तो तुम भी अपना दीन छोड़ दोगे?
अफ़इम्मा तवक़ुतलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, वो दुनिया से चले जाएं या उनको शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, तो क्या तुम दीन से वापस हो जाओगे? उसके बाद फरमाया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, आपको भी मौत आएगी और दूसरे लोगों को भी मौत आएगी। और फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज को फना है, बाकी सिर्फ एक वहदहु ला शरीक की जात रहेगी। दलाइल देना शुरू किया तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हैरानो परेशानी का आलम यह था कि वो कहने लगे कि हमको गमों की ताब न ला करके हमको हमारे ज़हन से ये आयतें बिल्कुल जैसे थी ही नहीं, ये आयतें लगता है कि आज ही नाजिल हुई हैं। मान गए कि हाँ जो दलील है वो कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चलेंगे। तो ये मिजाज था सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का, बगैर दलील के, बगैर बय्यना के कोई बात नहीं मानते थे। बहुत सारे मिसाल हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं। उनका मिजाज ये था कि दलील दीजिए, दलील लीजिए, दलील मांगिए और दलील मानिए। यही मिजाज होना चाहिए हर मुसलमान का। अल्हम्दुलिल्लाह जमाते अहले हदीस का यही मिजाज है। सहाबा का मिजाज भी यही था। क्यों? ये जानते थे कि अल्लाह की आदत भी यही है, रसूलुल्लाह की सुन्नत भी यही है। और आपके बाद आने वाले ताबईन, तबे ताबईन, मुहद्दिसीन, इमाम मुज्तहिदीन, इमामाने दीन, उलमाए दीन, सबका मिजाज यही था। और जमात अहले हदीस का भी मिजाज यही है कि दलील, बगैर दलील के कोई बात हम नहीं मानेंगे, बगैर बय्यना के कोई बात नहीं मानेंगे, चाहे वो अपने वक्त का कितना बड़ा आलिम क्यों न हो। यही मिजाज सबका होना चाहिए। अब दलील आ जाने के बाद हमारा तरीक़ेकार क्या होगा, हमारा शैबा क्या होना चाहिए, ये भी हम कुरान से पूछेंगे कि ये कुरान तू बता, हमारे पास दलील आ गई, बय्यना आ गई, कुरान और हदीस की तमाम बातें आ गई, हम क्या करें, कौन सी दलील? तो कुरान कहता है, वाकया देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के जादूगरों का मुकाबिला जब हुआ, कई सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी तफसील से बयान किया है, सूरत ताहा में और ज़्यादा तफसील है। वो वाकया अपनी नज़र में रखें। फिरौन ने हजरत मूसा से मुकाबिला करने के लिए जादूगरों को बुलाया, बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया। मुकाबिला शुरू हुआ, जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी और जादू के असर से वो रस्सियां सांप बन गई, पूरी वादी सांप से भर गई। उसके बाद हजरत मूसा को हुक्म हुआ, है मूसा तुम्हारे हाथ में जो लाठी है, जो आसा है, उसको भी जमीन पे रख दो, जमीन पे डाल दो। हजरत मूसा ने अपनी लाठी को जमीन पे रखा तो अजदहा बन गई और जितने जादूगरों के बनाए हुए सांप थे सबको निगल गई। अब ये देख करके जादूगरों के हवास बाख्ता, वो समझ गए कि ये जादुई मामला नहीं है, ये तो खुदाई मामला है। फौरन ईमान कबूल कर लिया, मूसा और उनके रब पर ईमान कबूल कर लिया। जाहिर बात है जादूगरों को बुलाया था फिरौन ने, अपने वक्त का जाबिर व जालिम बादशाह, अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला, खुले मजमे में उसकी शिकस्त हो गई, गवारा नहीं हुआ उसको। उसने गुस्से में आकर के सजा तजवीज़ कर दी। मिस्र की सबसे खतरनाक सजा उस वक्त ये थी कि मुखालिफ समतों से दाएं हाथ को बाएं पैर को कटवा दो इनको, और कटवा करके तड़पाओ और फिर इनको सूली दे दो। ये इस सजा को जब ललकारा गया, ये सजा जब तजवीज़ हुई तो जादूगरों ने कहा कबूल है हमको, तुम मिस्र के बादशाह हो तो होगे, तुम्हारी भारी भरकम शख्सियत हो तो हो, तुम अना रब्बुकुमुल आला के दावेदार हो तो हो, हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? हमारे पास दलील आ गई है, दलील के सामने हम बड़ी से बड़ी शख्सियतों को परवाह में नहीं करते, खातिर में नहीं लाते। हम दलील आ गई हमारे पास, हम उस दलील पर कायम।
अब इस वाक़े से ये बात पता चलती है कि दलील और शख्सियत का जब मुकाबिला हो तो दलील को ले लिया जाए, शख्सियत को छोड़ दिया जाए। बड़ी से बड़ी दलील शख्सियतें आपके सामने मौजूद हों, कुरान और हदीस की दलील आ गई, उसको ले लीजिए। आज सोशल मीडिया का दौर है, नेटवर्किंग का दौर है। बड़े बड़े जुब्बा दस्तार और कुब्बा वाले चीखो पुकार के साथ चैनलों पर आ रहे हैं और इस्लाम का राग अलाप रहे हैं, इस्लाम की गलत ताबीरें पेश करके और मनहजे सहाबा के खिलाफ अपनी पार्टी की तरफ बुलाने के लिए बहुत सारी बातें कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों के फारिगीन, मास्टर, बड़ी बड़ी डिग्रियों के होल्डर, डॉक्टर और इंजीनियर इस्लाम का नाम ले रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ बुला रहे हैं। दलील क्या है? कुछ नहीं। बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले। अब हमारा तरीका ये होना चाहिए कि तुम्हारी डिग्री एक तरफ, दलील हमारी एक तरफ, हम दलील को लेंगे, तुम्हारी डिग्रियों से हम जो है मुतासिर नहीं होने वाले, मरूब नहीं होने वाले। जमाते अहले हदीस का यही मिजाज है, यही सेवा है कि दलील के मुकाबले में शख्सियत का एतबार नहीं। बड़ी से बड़ी बातें कर लो, दलील के बगैर है, कुरान और हदीस की दलील नहीं है तो उसको कचरा समझते हैं, कचरा। अब इस बारे में हम कुछ भी इस तरीके की परवाह नहीं करते कि तुम जो है मिस्र पास हो कि अफ्रीका पास हो, कहाँ के पास हो, अमेरिका के पास हो, इराक के पास हो कि बगदाद के पास हो, मक्का और मदीना के पास हो, देवबंद पास हो, बरेली पास हो, कोई परवाह नहीं है। तुम्हारी शख्सियत कितनी भारी भरकम है, तुम्हारा जुब्बा और कुब्बा और उसका रंग लाल है कि पीला है, सफेद है कि काला है, तुम्हारी पगड़ी और तुम्हारा अमामा कितने मीटर का है, 12 मीटर का है कि 18 मीटर का है, तुम्हारी आवाज कितनी खूबसूरत है, तुम्हारी चीखो पुकार हाथियों जैसी है। नहीं, दलील के मुकाबले में अगर तुम्हारी शख्सियत आ गई तो हम शख्सियत को नहीं देखेंगे। बगैर दलील बात करोगे तो हम तुम्हें कचरा समझेंगे। और कचरा जिस तरीके से स्वीपर के हाथ में झाड़ू होता है, झाड़ू से वो झाड़ू लगा करके सफाई कर देता है कचरा, उसी तरीके से हम कचरा समझते हैं, कचरा साफ कर देंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे उलमाए अहले हदीस को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन का स्वीपर बनाया है। स्वीपर के हाथ में झाड़ू है, दलील के अलावा कोई भी बात आएगी, चाहे वो कितनी खूबसूरत हो, भारी भरकम शख्सियत के साथ हो, वो कचरा में चली जाएगी, उसकी सफाई कर दी जाएगी, चुनाई नहीं की जाएगी। यही दावत है इस्लाम की और यही दावत है अल्लाह की, यही दावत है रसूलुल्लाह की, यही सहाबा का मनहज रहा और सहाबा के बाद आने वाले लोगों का रहा, यही जमात अहले हदीस का मनहज है, यही तरीका है। कुल हाज़िही सबीली, कह दीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल हाज़िही सबीली, यही मेरा रास्ता है। अदऊ इल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ, अल्लाह के दीन की तरफ दावत देता हूँ। अला बसीरतिन अला हुज्जतिन वाज़िहतिन, मेरे पास दलील है, हुज्जत है, बैना है, दलील बुरहान है, दलील सुल्तान है। दलील के बगैर मैं कोई बात नहीं करता। सुबहान अल्लाह, मैं बुलाता हूँ और मेरे मुत्तबईन बुलाते हैं। रसूलुल्लाह की दावत भी वही, सहाबा इकराम की दावत भी वही। अल्लाह पाक है, वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। करम तेरा कि बेजौहर नहीं मैं, करम तेरा कि बेजौहर नहीं मैं, गुलामे तगरलो संजर नहीं मैं। जहां बीनी मेरी फितरत है लेकिन, जहां बीनी मेरी फितरत है लेकिन, किसी जमशेद का सागर नहीं मैं। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अभी हम शेख मोहतरम से इंतहाई कीमती गुफ्तगू समात कर रहे थे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।